जो आज हम कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीखो। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमें कुछ भाव बताए गए हैं जिसको सीखना है। तो चलो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ता हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो जीवन पथ में पड़ना। और दुआ से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो यह एक कविता है जिसमें हमें कई तरह के भाव बताए गए हैं। अलग अलग नए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ आप सीखेंगे इस कविता का भावार्थ। भावार्थ क्या है इस कविता का? तो बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अब इस कविता की एक एक पंक्ति का हम भावार्थ समझेंगे, उसे आपको याद भी करना है। तो चलिए हम सीखते हैं कविता का भावार्थ। पहली पंक्ति, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराना सीखना चाहिए और भौरों की तरह हमेशा खुश रहना और गाना सीखना चाहिए। दूसरी पंक्ति, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इसका भावार्थ है कि हमें पेड़ों की झुकी हुई डालियों की तरह विनम्र होना सीखना चाहिए और दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। तीसरी पंक्ति, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। इसका भावार्थ है, हमें हवा के झोंकों की तरह कोमल और दयालु होना सीखना चाहिए। चौथी पंक्ति, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इस पंक्ति का भावार्थ है कि हमें दूध और पानी की तरह मिलजुल कर सबके साथ रहना सीखना चाहिए। पांचवी पंक्ति, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य की किरणों की तरह दूसरों को ज्ञान और सकारात्मकता देने वाला बनना सीखना चाहिए। छठी पंक्ति, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इस पंक्ति का भावार्थ है कि हमें लताओं और पेड़ों की तरह प्यार और स्नेह से दूसरों को अपनाना सीखना चाहिए। सातवीं पंक्ति का भावार्थ, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें दीपक की तरह अज्ञान और बुराई को दूर करने की कोशिश करना सीखना चाहिए। आठवीं पंक्ति, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें धरती माता की तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सीखना चाहिए। नौवीं पंक्ति का भावार्थ, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में पड़ना। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें बहती नदी की तरह जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। और आखिरी पंक्ति का भावार्थ, और दुआ से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ईश्वर की भक्ति करके जैसे लोग एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं,
तो दूसरों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। तभी आप समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये इस कविता का पूरा भावार्थ है। तो मैं आशा करता हूँ छात्रों, आप इस भावार्थ को अच्छे से याद करेंगे, इसे बार बार सुनेंगे और कक्षा में जाकर इसे फिर से शिक्षक के सामने दोहराएंगे। अभी हम इस कविता में आने वाले नए शब्दों को सीखते हैं। पहला शब्द है सीखो, इसका अर्थ होता है सीखना। दूसरा शब्द है नित, इसका अर्थ है हमेशा। मैं फिर से कहता हूं, पहला शब्द है सीखो, इसका अर्थ है सीखना, नित यानी हमेशा। तीसरा शब्द है तरु, तरु माने पेड़ की डाली। शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। जगना, जगने का अर्थ है सोने से उठाना। जगाना, किसी को सोने से उठाना। ये दोनों शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं कहता हूं, जगना सोने से उठाना और जगाना किसी को सोने से उठाना। अंधेरा हरना, मुश्किलों को दूर करना। अंधेरा हरना, मुश्किलों को दूर करना। बढ़ना, विकास करना या आगे बढ़ना। ऊंचे चढ़ना, सफलता प्राप्त करना या प्रतिष्ठित होना। इतने नए शब्द इस कविता में आए हैं। छात्रों, आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है।